रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कथा प्रसंग पर चलते हैं। जय सिया राम। सब मंच ते मंच एक सुंदर विशद विशाल सिया राम, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल सिया राम। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सकनाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, अर्थात निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिनु भंजे भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उर्माला। अस विचार गबनऊ घर भाई, जस प्रताप बल तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यों सोचकर वे कहने लगे कि हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गमाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुने बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहु अबगा, बिन तोरे को कुंवरे ब्याह। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालहु के न हो, सियह समरज तब हम सो। यह सुने अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंडी की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे, मुस्कुराने लगे। सिय ब्याहु राम गर्भ दूर कर नृपन के, जीत कोसक संग्राम दशरथ के रणबांकुरे। दशरथ के रणबांकुरे। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूटे जा सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरऊ जनगाल
ताल बजाई, मन मोद कहीं की भूख बुताई। सिख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानऊ जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं को भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलो निरख मरऊ कतो धाई। करऊं जाए जा कहूं जोए भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, अर्थात जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कहें भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलो कनु लागे। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करें कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों में चढ़ चढ़ कर दर्शन करने लगे और सुंदर गान करते हुए फूल बरसाने लगे। जाने सु अवसर सिया तब, पठई जनक बुलाय सियरम। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाय सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ यजर बिहारी। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा चली। जय सिया राम।